आखिर क्यों किया था अपने देवर विभीषण के साथ रावण की पतिव्रता रानी मंदोदरी ने संभोग? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, लंका का अधिपति महाशक्तिशाली रावण, जिसकी एक हुंकार से देवता तक कांपते थे, उसके महल के भीतर ऐसा क्या घटा था जिसे हजारों वर्षों से छिपाकर रखा गया? एक स्त्री मंदोदरी, रूप में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ, बुद्धि में रावण से भी आगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बुद्धिमती और आदर्श पत्नी ने आखिर क्यों अपने सगे देवर विभीषण के साथ संबंध बनाए? क्या यह एक राजनीतिक चाल थी, या कोई ऐसी अज्ञात सच्चाई जो रामायण के श्लोकों के बीच आज भी दबी हुई है? आज हम जानेंगे उस गुप्त कथा को जिसे सदियों से नजरों से छुपाया गया, एक ऐसी कहानी जिसे आपने शायद पहले कभी न सुना हो। इस कथा में छिपे हैं वो राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि धर्म, प्रेम, राजनीति और स्त्री की स्थिति उस युग में कैसी थी। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो ज्ञान अधूरा छोड़ दिया जाए वह पाप के समान होता है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक पुण्य भूमि पर बसा था एक वैभवशाली राज्य चंद्रपुर, जिसे वर्षों तक धर्म और न्याय पूर्वक एक वीर व तेजस्वी राजा भृगु ने चलाया था। परंतु समय के साथ राजा अब वे वृद्ध हो चुके थे और ईश्वर की इच्छा से अपने इकलौते पुत्र राजकुमार विक्रांत को सिंहासन सौंपना चाहते थे। लेकिन उससे पहले उनकी एक प्रबल कामना थी कि विक्रांत का विवाह हो जाए, ताकि राज्य को सही उत्तराधिकारी और भविष्य मिल सके। राजकुमार विक्रांत रानी और राजा दोनों का अत्यंत लाडला था। रानी तो उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा बिना किसी प्रश्न के पूरी कर देती थी, जिससे उसका स्वभाव कुछ स्वतंत्र और स्वच्छंद हो चला था। विक्रांत को विवाह जैसी जिम्मेदारी से फिलहाल कोई मोह नहीं था। राजमहल के अंदर का वातावरण भी अब वैसा नहीं रहा था जैसा कि एक आदर्श राज परिवार का होना चाहिए। राजा भृगु वृद्धावस्था में रसिक हो चुके थे। रात होते ही वे राजमहल के रंगमंच पर नर्तकियों के साथ समय बिताते और प्रायः वहीं विश्राम करते। रानी यह सब चुपचाप देखती थीं, लेकिन मन से आहत थीं। समय के साथ उनके भीतर भी विरक्ति और अलगाव पनप चुका था। उनका मन अब पति से हटकर किसी और ओर खींचने लगा था। ऐसे माहौल में पल रहा युवा राजकुमार विक्रांत स्वाभाविक रूप से उसी वातावरण से प्रभावित हुआ। वह भी बंधनों से दूर अपनी मनमर्जी से जीने लगा। पर राजा अब भी चाहते थे कि उनका पुत्र संयमित जीवन जिए, विवाह करे और राजकाज संभाले। राजा भृगु ने एक दिन अपने पुत्र से कहा, वत्स, जब तक तुम विवाह नहीं करोगे तब तक तुम गद्दी पर नहीं बैठ सकते। विक्रांत जानता था कि राज्य का उत्तराधिकारी वही है और समय आने पर उसे ही ताज मिलेगा। इसी निश्चिंतता ने उसे बंधनहीन बना दिया था। वह सैर सपाटे में व्यस्त रहने लगा। चंद्रपुर राज्य की सीमाओं के चारों ओर प्राकृतिक और रहस्यमय चुनौतियां थीं। पूर्व में एक घना जंगल फैला था, जहां एक भयंकर राक्षस अपने कुल के साथ वास करता था। हालांकि एक नदी राज्य की पूर्व सीमा बन चुकी थी, जिसे वह राक्षस पार नहीं करता था। प्रजा भी डर के कारण उधर नहीं जाती थी। उत्तर दिशा की सीमा पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था, रामगढ़। वहां की राजकुमारी अमृता अपने सौंदर्य और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके विवाह का अधिकार स्वयं चयन पर आधारित था। राजकुमार विक्रांत का मन पहले ही ठान चुका था, यदि कोई स्त्री मेरी रानी बनेगी तो वह अमृता ही होगी। परंतु कहानी में मोड़ लाने वाला एक और पात्र था, जंगल में वास करने वाला एक शक्तिशाली डाकू। वह तंत्र मंत्र में पारंगत था और एक तांत्रिक से वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। राजा और सैनिक उससे भयभीत रहते थे, परंतु वह स्वयं भीतर से डरा हुआ था। उसे यह भय था कि यदि कोई उसे मार सकता है तो वह नारी, अग्नि या पशु हो सकते हैं। इसी कारण उसने आज तक किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया था। परंतु राजकुमारी अमृता की अनुपम सुंदरता अब उसकी सीमा लांघ चुकी थी। वह अमृता को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। दूसरी ओर चंद्रपुर राज्य के दक्षिण में रामपुर नामक राज्य था,
जिसकी राजकुमारी वैशाली अपने ज्ञान, सौंदर्य और नीति परायणता के लिए जानी जाती थी। वह भी अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। रामपुर के राजा ने सार्वजनिक घोषणा कर दी थी, जो भी राजकुमारी वैशाली को वर रूप में प्राप्त करेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब विक्रांत के सामने दो अनमोल रत्न थे, एक अमृता, एक वैशाली। वह दोनों को ही अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन था। दोनों कन्याएं पुण्यात्मा थीं, स्वतंत्र थीं और स्वयंवर का अधिकार उनके पास था। वे किसे अपना वर चुनेंगी, यह उनकी इच्छा, और यह भी सत्य था कि दो योग्य कन्याएं एक ही पुरुष को जीवन साथी चुने। यह कल्पना भी दुर्लभ थी, मगर वह पुरुष ही क्या जो प्रभु का नाम लेकर असंभव को संभव न कर दिखाए। दोस्तों, जब राजकुमार विक्रांत ने रामगढ़ की अनुपम सुंदरी राजकुमारी अमृता की कथा सुनी तो उसका हृदय आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर को बुलाया और आदेश दिया, राजकुमारी अमृता पर पूर्ण श्रद्धा, सच्चाई और सावधानी से नजर रखो। जानो कि वह कब कहां जाती है, क्या करती है, महल तक सीमित रहती हैं या बाहर भी निकलती हैं। यह गुप्तचर राजकुमार का अत्यंत निष्ठावान सेवक था। कुछ ही दिनों में वह सारी सूचनाएं जुटाकर लौटा और बोला, प्रभु, राजकुमारी अमृता प्रतिदिन जंगल में शिकार के लिए जाती हैं। उन्हें कुख्यात डाकू गड़बड़ सिंह से कोई भय नहीं है। जब वह जंगल में प्रवेश करती हैं तो वह भयंकर डाकू भी किसी डरपोक चूहे की तरह छिप जाता है। यह सुनकर विक्रांत का हृदय प्रशंसा और श्रद्धा से भर गया। वाह, यही चाहिए मुझे, एक ऐसी रानी जो सौंदर्य की ही नहीं, साहस और शक्ति की भी मूर्ति हो। अब देर नहीं, कल ही मैं उनसे मिलने का प्रयास करूंगा। राजकुमार ने निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातः प्रभु का नाम लेकर राजकुमार उत्तर दिशा के जंगल की ओर निकल पड़ा। मन में हल्का भय अवश्य था। डाकू गड़बड़ सिंह की ताकत के बारे में वह सुन चुका था, लेकिन सौभाग्य से जंगल में उसका सामना उस डाकू से नहीं हुआ। हां, जो होना था वो हुआ। राजकुमारी अमृता जंगल के मध्य में धनुष उठाए खड़ी थीं जब उनकी दृष्टि विक्रांत पर पड़ी। आश्चर्य और क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। तुम कौन हो? हमारे जंगल में घुसने की यह कैसी हिम्मत? क्या तुम्हें नियमों का भय नहीं? राजकुमार ने शांत सौम्य स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं शिकार करने नहीं आया हूं। मैं तो एक शाकाहारी व्यक्ति हूं और हिंसा के विरुद्ध हूं। मैं किसी निरीह प्राणी पर तीर नहीं चलाता। विक्रांत की आंखों में करुणा और शब्दों में सत्य था। आप जानती हैं, जब कोई प्राणी घायल होता है तो वह भी हमारी तरह ही तड़पता है। उसके शरीर से खून बहता है, वह पीड़ा से छटपटाता है और अंततः मर जाता है। उस जीव का भी परिवार होता है, माता पिता, भाई बहन, संतानें। वे भी उसकी अनुपस्थिति में दुखी होते होंगे, पर हम इंसान केवल अपने स्वाद की संतुष्टि के लिए उनका जीवन छीन लेते हैं। राजकुमारी अमृता स्तब्ध थीं। उनके हाथों से धनुष धीरे धीरे नीचे उतर गया। आंखें भर आईं और होंठ कांपते हुए बोले, राजकुमार, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि आप भी अन्य राजाओं की तरह शिकार के लिए आए हैं, लेकिन आप तो करुणा की जीवित मूर्ति हैं। आपने जो कहा उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे शब्द नहीं कहे। निडरता से, सच्चाई से और इतनी पवित्रता से आपने मेरी जीवन दिशा ही बदल दी है। आज से मैं न केवल शिकार नहीं करूंगी, बल्कि मांसाहार का भी परित्याग कर दूंगी। राजकुमारी कुछ क्षण रुकीं, फिर धीरे से बोलीं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप रोज जंगल में आया करें और हमें धर्म, दया और करुणा की बातें सिखाया करें। और उन गुरुओं को भी मेरा प्रणाम दीजिए जिन्होंने आपको ऐसी पुण्य सोच दी है। विक्रांत ने सिर झुकाते हुए कहा, राजकुमारी, मैं निश्चित ही आऊंगा। आपके आग्रह को कैसे ठुकरा सकता हूं। उस दिन के बाद से राजकुमार विक्रांत प्रतिदिन जंगल में आने लगे। राजकुमारी अमृता भी अब उनकी राह देखा करती और उनके दर्शन के बिना उनका मन बेचैन हो उठता। ध्यान, संवाद और समर्पण के माध्यम से यह एक पवित्र मिलन था, जो धीरे धीरे एक सच्चे और सात्विक प्रेम में बदलता चला गया। दर्शक बंधुओं, एक दिन जब आकाश स्वर्णिम प्रभा से चमक रहा था
और हवाएं मीठी सरगम गा रही थीं। राजकुमार विक्रांत ने संकोच और श्रद्धा से राजकुमारी अमृता की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, मुझे लगता है अब हमारा यूं छिप छिप कर मिलना उचित नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपके सम्मान या मर्यादा पर कोई भी आक्षेप आए। यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी अमृता मुस्कुराईं। उनकी आंखों में प्रेम की कोमल चमक थी। राजकुमार, आपसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकती और मेरे पिता ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपने जीवन साथी का चयन स्वयं कर सकूं। कल आप दूल्हे की तरह सजकर आइएगा। मैं स्वयं आपको अपने साथ राजमहल ले चलूंगी। राजकुमार ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। राजकुमारी, यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। मैं निश्चित ही आऊंगा। लेकिन यह मधुर वार्तालाप किसी और के कानों तक भी पहुंच गया था। काले विचारों वाला डाकू गड़बड़ सिंह, जो जंगल की छाया में चुपचाप सब सुन रहा था, भीतर तक सुलग उठा। उसके मन की दुष्ट इच्छाएं बिखरती नजर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, दुल्हन वही बनती है जो कुंवारी हो। विवाह के बाद तो कोई और उसे अपना नहीं बना सकता। मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा। डाकू की मति चालाकी से भर गई। उसे यह भी भान हो चुका था कि राजकुमार किस मार्ग से आएगा। दूसरे दिन जब विक्रांत ने सुंदर राजवेश धारण कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया तो डाकू पहले से ही राह में छिपा बैठा था। अचानक झाड़ियों से निकलकर डाकू ने वार किया और राजकुमार को जाल में फंसा लिया। उसे एक विशाल वृक्ष से बांध दिया गया, मानो कोई निष्प्राण बलि चढ़ाने वाला यज्ञ हो रहा हो। उधर राजकुमारी अमृता अपने वचन के अनुसार जंगल में पहुंची, लेकिन सामने जो दृश्य था वह उनकी कल्पनाओं को चीर गया। राजकुमार विक्रांत एक पेड़ से बंधे थे।